इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं जिसमें रंगोली बनानी पड़ती है, घर को सजाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बना के दिखाऊँ आपको कि फेस्टिवल में एक बार बनाओ और हर फेस्टिवल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है एक पैंट का कपड़ा और कुछ एक और कपड़ा लिया था। तो पैंट के कपड़े को मैंने पहले तो सर्किल में का आप कोई किसी भी चीज़ का कपड़ा ले सकते हैं, मेरे पास रखा था तो मैंने कर लिया। इसमें मैं 3 तरह की डिज़ाइन बताने वाली हूँ, पहले सर्किल में। तो इस तरह से मैंने ली फेदर वाली ऊन। बहुत सिंपल और ईज़ी है, हम घर पे ही रंगोली बना के एक बार रख लें, कभी भी पूजा हुई, कुछ हुई, आप तुरंत बिछाइए और फिर उठा के रख दीजिए। उसमें कुछ खराब भी ना हो, किसी भी जगह पे किसी भी मतलब कहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 आइडिया वैसे तो 3 डिज़ाइन ये हैं, एक आइडिया और होगा जो ओल्ड क्लॉथ से बना हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से आप जैसी डिज़ाइन बनाओ वैसे ही इसको चिपकाते चले जाएँ ऊन को। फेदर वाली ऊन है और अच्छी मतलब ज़्यादा महँगी भी नहीं आती है और काफ़ी सारी आ जाती है। देखो थोड़ी-सी उसमें काफ़ी सारी चढ़ जाती है और बहुत सुंदर ये डिज़ाइन मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। इंस्टाग्राम पे जब मैं देखती हूँ इस तरह की रील अभी और आपको एक आइडिया कुछ दिनों में और डिज़ाइन वाली इसी की बना के लेके आने वाली हूँ रंगोली। तो अभी बना लीजिए दिवाली है, दशहरा है और फिर अभी नवरात्रि है, गणेश आ रहे हैं, ये तो 1 घंटे में बना के तैयार भी कर लेंगे आप। तो इस तरह से मैंने इसमें पहले पेन से डिज़ाइन बना ली और डिज़ाइन बनाने के बाद जैसी डिज़ाइन बनाई थी उसी में मैं इसको ग्लू गन से चिपकाती जा रही हूँ। और ग्लू भी मैं थोड़ा ही थोड़ा-सा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का-हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग कलर के अकॉर्डिंग इसको चिपकाते जाएँ जैसी आपको पसंद है। देखिएगा एकदम फूलों जैसा लग रहा है कि जैसे फूल तोड़ के रख लिए हों। और हम फूलों की बनाते हैं या रखते हैं तो फिर उतना कचरा फैल जाता है, फिर हमें वो सब साफ करना पड़ता है और इस तरह की रंगोली ये होती है कि आप रख दीजिए और जब आपका काम हो गया, पूजा हो गई, कुछ हो गई तो आप इसको उठा के अपना कबर्ड में रख सकते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ी तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ईज़ी भी है और हमारा मतलब कभी भी किसी भी टाइम हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं और किसी चीज़ पर भी रख सकते हैं सुंदर-सा सजाने के लिए। तो ये तो पहला मतलब इस तरह का डिज़ाइन है। आगे एक और डिज़ाइन है, फिर एक और 3 तरह की मैंने डिज़ाइन अलग-अलग शेप में इसको बना के तैयार किया है। तो चलते हैं इतना तो मैंने देखिएगा कलर करके मतलब वूलन भर के तैयार कर लिया है। देखिए कंप्लीट हो गया, लास्ट में मैंने कुछ इस तरह की रेड कलर की ऊन भी लगा दी। अब मैंने इस शेप में भी कट किया कपड़े को। आप कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप जो कपड़े वाले थैले होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खासा होता है, वो खिसकता भी नहीं है। ये मेरे पास पैंट का वैसे ही कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसी का यूज़ कर लें। इसमें मैं कुछ अलग हाफ में जैसे फ्लावर होता है वैसे ही बनाऊँगी। किसी भी दरवाजे के पास या मंदिर की जो सीढ़ी होती है, जैसे आपके घर में मंदिर है, तो मंदिर के जस्ट सामने आप इसको रख दीजिए। एकदम लगेगा सुंदर सा कि फूल ही फूल, फूल ही फूल चारों तरफ सजे हुए हैं। इस तरह से मैंने येलो और रेड का ही इसमें यूज़ किया और कोई कलर नहीं लगाया। तो इस तरह से रेड से बीच-बीच में लाइन और बी सा चा मतलब बीच अगल-बगल रेड कलर की लाइन और बीच में मैंने येलो कलर से इसको फिल कर दिया है। तो दूसरी डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। चलो इसको भी हम जल्दी से पूरा कंप्लीट करके मिलते हैं। तो अगली डिज़ाइन भी मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है फूल तोड़ के रख लिया। अब है तीसरी डिज़ाइन। तीसरी में मैंने कुछ कपड़े को इस तरह से जैसे सर्किल हुआ, सर्किल से हाफ हुआ, हाफ के बाद भी कट किया। जैसे हमारी सीढ़ी होती हैं, सीढ़ियाँ, मंदिर की सीढ़ी हुई या घर की सीढ़ी हुई, तो कॉर्नर में रखने के लिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है। आप कॉर्नर में रखिएगा 2-3 ऐसे 2-3 का जितनी चाहे उतनी बना सकते हो, कॉर्नर-कॉर्नर में इसको रख दीजिए सीढ़ियों के। बहुत सुंदर लगेगा, दरवाजे के कॉर्नर में साइड में रख दीजिए, वो भी वहाँ भी बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने इसमें व्हाइट और ब्लू का ही रखा है। आप फिर किस तरह से बनाते हैं वो आप डिज़ाइन खुद सोच लिए। इस तरह की पीकॉक वाली, फ्लावर वाली, दिया लिए हुए वुमेन्स ऐसी काफ़ी तरह की बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाना सिर्फ़ चिपकाना है उस तरह से। तो चलिएगा इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये भी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलो आपको तीनों को दिखाती हूँ कि कौन-कौन सी देखिएगा ये तीनों सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो पहली तो ये बन के तैयार हुई है और दूसरी दिखाती हूँ ये भी बहुत ये तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई और पीछे देखिएगा वो फ़ोल्ड करने में भी कोई वो दिक्कत नहीं है। आराम से फ़ोल्ड हो जाती है, आप किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं और जब मनचाहा निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हम इसको इधर-उधर
खराब हो जाएगी, कौन बनाता है रंगोली, किसको टाइम है। अब दूसरी दिखाती हूँ, दूसरी तो और सुंदर है, एकदम जैसे हम सामने दरवाज़े की जगह फूलों से चौक वगैरह पूरते हैं, वैसे ही। पीछे से ये भी कोई गिलू-विलू आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और तीसरी भी बड़ी सुंदर है, उसको भी मैं दिखाती हूँ। देखिएगा तीसरी इस तरह से, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, सभी को रख के भी दिखाती हूँ दरवाजे के सामने, मंदिर के गेट पर, कहीं भी आप इनको रख सकते हैं। फिर डेकोरेशन तो अपने अनुसार कैसे भी कर सकते हैं, कहाँ हमें इसको यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सब आपकी इच्छा के अनुसार बना लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है, अभी हाल फेस्टिवल बहुत आने वाले हैं, बहुत सारे और दिवाली। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ। उसमें मैं मतलब पुराने कपड़े हैं, कोई भी हो, तो मैंने इस तरह से ब्लू कलर का एक कपड़ा लिया है। ये अस्तर का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह का कपड़ा इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 10 रुपए में हम टेबल कवर बनाएँगे आज, आप सोचिएगा। 10 रुपए में कोई टेबल कवर बना सकता है? तो इसको हम 10 रुपए में ही बना के तैयार। ये मेरे पास साड़ी का कपड़ा है, नीचे मैंने दूसरा कपड़ा यूज़ कर लिया। सिर्फ़ 10 रुपए की हमें लेस लगनी है और इतना सुंदर टेबल कवर बनने वाला है कि जो आप सोचेंगे हाँ, ये सुंदर तो है यार। जो अभी तक 2-3 साल से मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको पिन कर लिया, पिन करके इसमें लाइनें ड्रॉ कर ली और सभी में गोटा पट्टी से मैं सिलाई कर दूँगी। गोटा पट्टी लगाना है, कितने रुपए की आती है यार गोटा पट्टी? वैसे ही आ जाए तो इससे इतनी सुंदर-सुंदर डिज़ाइनें बनती हैं कि बहुत सुंदर। तो सीधा रखेंगे और सिलाई चलाते जाएँ। जैसे ही हमने इसमें क्रॉस-क्रॉस में बॉक्स बनाए हैं, वैसे ही हमें सिलाई करनी है। सिलाई तो मैंने कर ली, अब टेबल पर डाला, टेबल के किनारे-किनारे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी चॉक से क्योंकि अब इसमें हमें लगाना है फ्रिल। फ्रिल भी हम ऐसे ही लगाएँगे जो हमारे पास सामान पड़ा हो, उसी से हम लगा के तैयार क्यों यार पैसे बर्बाद इस फेस्टिवल एक डिसाइड करिए कि पैसे नहीं उड़ाएँगे, घर पे जितना सामान है, उसी से हम नया-नया चीज़ें बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये भी साड़ी एक है मतलब साड़ी का ही कपड़ा है जो मैंने कट कर दी, ये लेस रखी हुई थी। आप जैसे नई लेस ना ले लेना चाहें तो साड़ी की ही लेस निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं साइड में फ्रिल बना के लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा सुंदर सा टेबल कवर भी बन के तैयार हो जाएगा और ये एक ऐसी साड़ी है जिसमें कहीं से कपड़ा, धागा कुछ नहीं निकलता है। सारा इसी में मतलब कपड़ा उसका कुछ अलग ही तरह का है। तो चलिएगा इसको भी लगा के मिलते हैं। इसमें किनारे पे मैं लेस लगाऊँगी, पहले फ्रिल लगाऊँ, फ्रिल के ऊपर ही लेस लगाती जाऊँगी। देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने फ्रिल पहले बना ली है, क्योंकि इसमें प्लेट डालने में मज़ा नहीं आता। सीधी सिलाई करो, हल्का-सा खींच दो, फ्रिल बन जाती है। अब इसके ऊपर लगाएँगे हम सुंदर सी लेस, फिर आप ये तो बहुत सस्ती वाली लेस है, आप साड़ी की निकाल के ही लगा सकते हैं। तो ये टेबल कवर बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और नए हो तो सब्सक्राइब करना और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।